ऑल सेट फॉर टुमारो? Yes. गुड, वेरी गुड टू हियर दैट। यस, बहुत अच्छा लगा बेटा। तो मैंने कहा कि चलो बिफोर यू गो इन योर द फाइनल डे, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको एक बार कल के लिए डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको एक जो अननोन वाली जो चीज़ें हैं वो हम कवर अप कर सके, सो दैट यू कैन डिलीवर योर बेस्ट फॉर टुमारो। तो Yes. थोड़ा सा मैं अनसर्टनिटीज़ जो हैं पहले वो क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल कम डाउन टू योर स्पेसिफिक्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, राइट? तो सबसे पहली बात बेटा, एडमिट कार्ड वी हैव टेकन द प्रिंट आउट, राइट? 3 पेजेस, फर्स्ट 2 पेजेस आर एसेंशियल, थर्ड पेज अगर हम वहाँ पे लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेके जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? पहली 2 पेजेस पे वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने ब्लैक एंड वाइट निकाला है तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस पे हमें पहले पेज पे हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है, जो कि उन्होंने जो बॉक्स दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन मत करना, स्पिल ओवर कर रहा है, करने दो। जो सेकंड पेज है वहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चिपकानी है दोनों फ़ोटोज़ को बेटा, हमें उसको स्टेपल नहीं करना है, राइट? तो हमें वो चिपका के लेके जानी है। दूसरा, जो पहले पेज पे आपका जो थंब इम्प्रेशन वाला स्पेस है, वहाँ पे आप अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वहाँ पे रखेंगे। कोई भी सिग्नेचर की आपको अभी यहाँ से करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। सो द सिग्नेचर यू विल बी डूइंग इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। Besides for this admit card, you will be carrying one ID card, so your आधार कार्ड is good to go। तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप जो हम ओरिजिनल आधार कार्ड वाली बात कर रहे हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड ओरिजिनल आधार कार्ड, बट द ओनली थिंग इज कि वहाँ पे वो दे मे नॉट रियली अप्रिशिएट कि पुअर बैकग्राउंड फोटोकॉपी वगैरह हो। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आपका जो कार्ड फॉर्म में एक अगर आपने आधार का प्रिंट निकलवाया हुआ है लेमिनेटेड में, तो दैट शुड बी गुड टू गो। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है फॉर अटेंडेंस शीट, और आप इसके साथ अपना एक वाटर बॉटल, क्लियर वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। इट्स एन ऑप्शनल थिंग। वाई वी आर सेइंग इट्स एन ऑप्शनल थिंग? बिकॉज पानी आपको वहां पे भी अवेलेबल होने वाला है बेटा। सो नथिंग टू वरी, वाटर एंड वॉशरूम दे आर गोइंग टू बी अवेलेबल देयर इन द सेंटर एज वेल। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी जस्ट फैंस दैट यू विल फाइंड देयर, राइट? तो you will not find the air conditioned environment there। you need to be mentally prepared for that fact कि वहाँ पे पंखे लगे होंगे जिनको कि आप you will have to God has been kind so far कि टेम्परेचर बीच में जो एकदम से राइज हुआ था तो वो थोड़ा सा डिप हुआ है। I assume कि God will be showering his blessings on all of you for tomorrow as well, and the weather should not really heat up as high। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे अपने पानी को लेके वाटर बॉटल को लेके जा सकते हैं, बट एज आई सेड कि वहाँ पे वाटर एंड वॉशरूम्स बोथ आर गोइंग टू बी अवेलेबल। वॉशरूम्स यू विल फाइंड द लिमिटेशन ऑफ नॉट यूज अलाउड टू यूज़ फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड लास्ट हाफ एन आवर। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सभी बच्चों को कि व्हेन यू आर एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, once you know that this is my place, after making yourself comfortable, use the washroom and release yourself so that you are absolutely at ease for your attempt। इसके अलावा जो आप अपना एक कॉमन ड्रेसिंग, आप absolutely don't go by the social media things। एनटीए की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक उन्होंने कोई कपड़े के लिए कुछ उन्होंने मना किया। सिर्फ हाँ, शूज़ दे रिकमेंड कि आप हैवी हील या क्लोज शूज़ ना पहन के आएँ तो अच्छा है, बिकॉज जस्ट इन केस दे वांट टू फ्रिस्क और वो आपको सैंडल्स या चप्पल उतरवाना चाहें तो आप उतार सकते हैं। तो यू नो जो घर में हम यूज़ करते हैं स्लीपर्स, वो भी गुड, अच्छे हैं। अगर आप कोई सैंडल्स, ओपन सैंडल्स पहन के जाना चाहते हैं, दे आर आल्सो गुड। और अगर आप क्रॉक्स पहन के जाना चाहते हैं तो क्रॉक्स इज आल्सो गुड। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम है देयर। इन टर्म्स ऑफ द ज्वेलरी व्हेन वी टॉक अबाउट, हाँ, बट अदरवाइज अगर कोई पियर्सिंग है तो पियर्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड ज्वेलरी। तो अगर नाक में या इसमें यहाँ पे कोई स्टड डाल रखा है तो कोई एब्सोल्युटली नो इशू। द ओनली चैलेंज जनरली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपने कोई बेल्ट पहन रखी है तो बेल्ट नहीं पहन के जाएंगे आप। बाकी मेटल इज देयर, इफ इट इज देयर इन द अंडरगारमेंट्स, कोई इशू नहीं है बेटा। सो डोंट गो बाय द सोशल मीडिया थिंग्स की
आप अंडर गारमेंट्स वहाँ पे नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं है. सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन देयर. और आप अपना बी एट सेंटर बाय अबाउट हाफ एन आवर बिफोर द लास्ट एंट्री टाइम. मतलब 1:30 बजे गेट बंद होने का मतलब क्या होता है कि 1:30 बजे के बाद आपकी उस प्रीमाइसिस के अंदर एंट्री नहीं हो रही है. ठीक है, तो जो प्रीमाइसिस के अंदर एंट्री हो गई जिस बच्चे की, उसके बाद जो उसकी सिक्योरिटी फ्रिस्किंग वगैरह में जो टाइम लग रहा है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंदर आप कहें कि मैंने तो 1:15 एंट्री ले ली थी और अंदर फ्रिस्किंग में लंबी लाइन लगी हुई थी, टाइम ज़्यादा लग गया, नथिंग टू वरी अबाउट यू बेटा. They have provisioned for that 1:30 because they know that by 1:45 they will settle every child into the examination hall. So absolutely no problem in terms of time. So एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा बेटा, देखो कल जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होने वाला है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है. आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा कल? आपका दिमाग. और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे हो जाएगा? जब उसको गुस्सा आ जाएगा. तो आपको क्या करना है? उसको दोस्त बना के रखना है या दुश्मन बनाना है? तो दोस्त बनाने के लिए क्या करना है हमें? बाय नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड और इरिटेटेड बाय एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग. कल आपको जो नाश्ते में खाना है वो मम्मी को आज ही बता के रखो कि मम्मी मुझे कल नाश्ते में ये खाना है. कल सुबह अगर आपका मन था मुझे ब्रेड खानी थी और मम्मी ने बना दी इडली, तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मम्मी आपने इडली क्यों बनाई, मेरे को तो ब्रेड खानी थी. वो आज बता के मम्मी को सो जाओ कि मम्मी कल मुझे ब्रेड खा के जाना है. रास्ते में ट्रैफिक है, गर्मी है, जस्ट इग्नोर, जस्ट मेंटेन योर चिल. ठीक है, वहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड बेटा दैट प्लेस इज गोइंग टू बी द फुल ऑफ पीपल हु आर एंक्शियस पीपल. बच्चे बहुत एंग्जाइटी के साथ वहाँ पे आने वाले हैं. तो हर एक का बिहेवियर बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है. What you should be focusing on is you should not be getting disturbed by anybody's behavior in that particular place. कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से लड़ाई कर रहा है, सिक्योरिटी वाले से लड़ाई कर रहा है, इन्विजिलेटर से लड़ाई कर रहा है, you should not be concerned, you should not be focused on that. किसी भी चीज को अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की परमिशन मत देना. जस्ट मेंटेन योर कूल एंड दिस फ्रेंड विल बी बेस्ट फॉर यू. हाउ डू यू मेंटेन कूल? एक तो मैंने आपको यह तरीका बताया कि किसी भी चीज से डिस्टर्ब मत हो, किसी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डिस्टर्ब मत हो. दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल. हाँ, इसको कहने का तरीका क्या है? कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. बेटा एक बात को याद रखो कि जो हमारा बॉडी है वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है और हमारा माइंड जो है वो बॉडी को इम्पैक्ट करता है. तो अगर हम एक पॉजिटिव माइंड अपने स्माइल रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप वहां पे जिसको भी मिल रहे हो, ग्रीट देम विद अ स्माइल एंड से थैंक यू. नॉट टू इम्प्रेस देम, नॉट टू फ्लैटर देम, बट टू give yourself a signal that yes all is well all is well all is well. मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ बेटा. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नेगेटिविटी बिकती है और सोशल मीडिया के टाइम पे ज़्यादा बिकती है. तो बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि इन्विजिलेटर की वजह से वहाँ पे आपको हैरास करने के लिए बैठे. प्लीज़ मैं बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एक बात कहता हूँ कि जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं वो सभी टीचर्स हैं वहाँ के. वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए हैं, वो आपको हरास करने के लिए नहीं है. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि दे आर डीलिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी एंक्शियस. और कितने बच्चों को अगर उनको डील करना पड़े तो कितना मुश्किल होगा ना उनके लिए भी. तो समटाइम्स दे विल लूज टेम्पर, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, उनको एक ऑल इज वेल के सिग्नल देना है. ऑल इज वेल का सिग्नल कैसे देना है? गिव अ स्माइल, थैंक यू. These are the words, right? So when we give this signal to the other person, we are giving a signal to ourselves. जब आप पता नहीं आप हमारे तो खैर वो भी एक थोड़ा सा फर्क आता है. जैसे हमारे घर में जब कोई हम छूते हैं, पैर छूते हैं, तो क्या होता है? सामने वाले की डिफेंस खत्म होगी ना. कोई आपको
उसके बाद वो कोई बद्दुआ नहीं दे सकता ना। आर यू गेटिंग मी? तो हमें अगर पॉजिटिव एक एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखना बेटा। सो एब्सोल्युटली नो नीड टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय थिंग्स। अब एक बहुत क्रिटिकल चीज होती है कि हमारा दिमाग चीज़ों को, सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब करता है। तो हाउ डू वी इंसुलेट? मैंने आपको अभी तक दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ क्या बताई कि किसी भी चीज़ से इरिटेट मत हो। दूसरी चीज़ बताई कि अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम में रखो, स्माइल रखो। तीसरी चीज़ बहुत क्रिटिकल है, आप वहाँ पे करीब करीब 15 से 20 मिनट बिल्कुल खाली बैठने वाले हैं, क्योंकि 1:45 से पहले कोई प्रोसेस शुरू नहीं होने वाला वहाँ पे। आप अगर मान लीजिए 1:15 पहुंच गए या 1 बजे पहुंच गए या 1:30 पे पहुंचे हैं, तो आपको वो टाइम बिल्कुल वहां पे खाली बैठने वाला है। इनवेरिएबली बेटा क्या होता है कि जब आप इतने सारे एंग्शियस बच्चों को देखोगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब आप अपनी सीट पे बैठ गए कंफर्टेबली, आप अपना वॉशरूम यूज करके अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में सीट पे बैठ गए, जस्ट क्लोज योर आईज, close your ear, sit like this and just deep breathe. Make your presence felt in that moment. Feel the chair, stool, desk on which you are sitting. Imagine a light traveling from your top of head to your toe and backwards. जब तक कि इन्विजिलेटर आपको कोई एक्शन के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, आप सिर्फ रिलैक्स करिए अपने आप। बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, फील योर सेल्फ अवेलेबल इन दैट मोमेंट, एंड when you find a invigilator coming to you, say thank you and greet them. तो आपको ये एक बेसिक्स हमने डिस्कस किया जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अंदर चले गए। अब पेपर आपके पास आएगा, एक क्वेश्चन बुकलेट होगी, एक OMR शीट होगी। OMR शीट के आपके दो वो होंगे, एक जो कार्बोनेटेड उसकी कॉपी होगी। आपको एज यू नो कि यू डोंट हैव टू सेपरेट दैट एंड दैट हैज टू बी सबमिटेड बैक टू द इन्विजिलेटर। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप अपने साथ वापस कैरी कर सकते हैं, और उसी क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर अगर आप चाहें तो आप अपने सारे जो भी रफ वर्क करना चाहते हैं वो उसी क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर कर सकते हैं। आप अपने जो भी आंसर्स हैं वो उस पर मार्क कर सकते हैं, और अपने जो भी आप मतलब चेक सर्कल क्रॉस करना चाहते हैं वो आप उस टेक्स्ट बुकलेट पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा बेटा जो आपको ध्यान रखना है। एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अटकना नहीं है। इमेजिन द क्वेश्चन एज इफ द क्वेश्चन इज अ सीरियस पेशेंट एंड यू आर द डॉक्टर। आप उसको जिंदगी नहीं दे सकते बेटा, उसको जिंदगी कौन दे रहा है? ऑलमाइटी, राइट? बट यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप उस पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस पेशेंट के चक्कर में बाकी जो 4 पेशेंट नॉन सीरियस थे वो सीरियस हो जाएं। तो आपको क्या करना है, अपना एक बेस्ट एफर्ट जो आपको पता है कि मैं इसमें ये कर सकती हूँ, मैंने किया, और उसके बाद जस्ट मूव ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होते हैं जो कि अटेम्प्ट नहीं करने के होते हैं, तो ये टेंशन मत लेना कि ये क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में बिल्डअप हो रही है, जो एंग्जाइटी आपके दिमाग में बिल्डअप हो रही है, वो अगले 5 सवाल जो आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते होते, बट बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी वो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गए। तो हर क्वेश्चन को एक ड्यू प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया हुआ है कि 3C टेक्निक को यूज करो। पहले चेक, फिर सर्कल, फिर क्रॉस। गो एब्सोल्युटली सिस्टमैटिक विदाउट गेटिंग इमोशनली हुक्ड ऑन टू एनी क्वेश्चन। एक चीज का और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन पे आपको मोर देन 50% ट्रस्ट नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे, क्योंकि जनरली जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 4 में से 2 ऑप्शन तो पता है कि नहीं है, पर 2 ऑप्शन में से कौन सी एक ऑप्शन है, ये आपको कंफ्यूजन होगा। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। तो आपको वो क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है, ये मत सोचना कि अच्छा चलो गैस लगा देती। गैस मत लगाना। अगर उन 2 में से किसी एक पे आप मोर देन 50% श्योर हो तो ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज छोड़ के आ जाना। एक और
क्रिटिकल डिस्कशन हमारा जरूरी है बेटा। व्हाट इफ अगर आपका कोई क्वेश्चन आपने उसका आंसर OMR में गलत कर दिया है, मतलब आपको पता है कि मेरे को बी करना था पर आपने सी डार्क कर दिया है, सो व्हाट शुड यू डू? अगर आप उसको लीव कर दोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा ना बेटा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सो व्हाट यू शुड डू इज, जिस क्वेश्चन का आपको पता है कि मुझसे गलती हो गई है, बजाय अपना दिमाग और कागज खराब करने के, आपको वहां पे क्या करना है, बाकी 3 सर्कल्स को भी डार्क कर देना है। तो उससे आपका वो क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है। क्लियर? आप अपने उस क्वेश्चन को आप एक किस्म से एनटीए को बता रहे हो कि दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी काउंटेड एज अटेम्प्टेड। अगर कोई क्वेश्चन आपको पता लग गया कि मुझसे गलती हो गई, उससे पैनिक मत होना और बाकी 3 सर्कल्स को डार्क कर देना बस, तो वो आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, वी टॉक अबाउट टुमारो। नाउ टुडे इज द डे when I generally recommend to my all my students कि आप आज रिलैक्स कीजिए, कंज्यूम ऑल योर एनर्जीज बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल फॉर योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टुमारो। आज ट्राई टू बी इन साइलेंस, ट्राई टू बी एट पीस विद योर सेल्फ, try to have lot of hydration and good positive feelings. Be into meditation if you want, be into prayers if you want, be into the attitude of gratitude please। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए। आज हमें एंग्जाइटी बहुत नेचुरल मिल जाती है, हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है। हमें अपने अंदर दिमाग में किसी भी चीज़ को, जो चीज़ रह गई, जो चीज़ छूट गई, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया। और आज अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ना बेटा, एक बात को याद रख लेना कि शाम को जितना हम रिवाइज करेंगे उससे ज़्यादा हमें ये लगेगा कि ये रिवाइज करना रह गया, तो वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा हर्ट करेगा। तो हमें इंश्योर करना है कि हम आज अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जीज को रिकवर कर रहे हैं कल के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। वन मोर थिंग, जो भी आपका एडमिट कार्ड का जो भी प्रोसेस है वो आप आज कंप्लीट करके आराम से रखिए, कल उसको पैनिक में मत कीजिएगा, ठीक है? और एक बात को हमेशा याद रखिएगा बेटा कि कोई भी कल के पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, किस तरह का आएगा, उसको कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो आपको इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि आज अगर दिमाग में ये थॉट आए कि अरे मेरा वो टॉपिक रह गया, मेरा वो कंसेप्ट रह गया, मेरे को ये फॉर्मूला भूल गया, एक बात को समझना बेटा, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इंडिया के कितने सिटीज़ का नाम याद है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? नहीं बता सकते, राइट? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ का नाम पता है आप। तो अब मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के जवाब में हो सकता है कि आप हैसल्स हो सकते हैं ना, आप हैसल्ड हो सकते हैं ना कि अरे सर ने ये सवाल पूछा कि मुझे कितने सिटीज़ का नाम पता है और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने सिटीज़ का नाम पता है। फिर क्या होगा, आप एंग्जाइटी में सारे सिटीज़ का नाम लिखना शुरू करेंगे जो जो आपको याद आते हैं। मान लीजिए 400 के आपने नाम लिख लिए, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपको सिर्फ 400 के नाम याद हैं? मैं मान लो किसी 401 का नाम दूंगा और आपको क्या कहेंगे, आप एकदम से अरे हाँ सर मुझे ये याद था। इसका मतलब क्या है, हमारा ब्रेन जो होता है ना वो टोकन सिस्टम पे काम करता है बेटा। टोकन सिस्टम पे काम करने का मतलब क्या है कि जब उसको इनपुट देंगे ना वो आउटपुट देगा। तो आज इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने सिटीज़ के नाम याद किए हुए हैं। जब सिटी का मेंशन आएगा आपको याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes. तो बिल्कुल दिमाग में ये मत रखो कि अरे मैंने ये नहीं हुआ, मुझसे ऐसे नहीं याद हो रहा, मुझे वो फॉर्मूला भूल रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे तो कितने सिटीज़ के नाम याद हैं बताओ, ये कोई बता सकता है? हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है कि प्रयागराज एक सिटी है? आर यू मेटिंग मी? तो आप क्या कहेंगे? यस आई नो इट्स अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। सो वी हैव टू इमेजिन दैट टुमारोज परफॉर्मेंस and our preparation
फ्रॉम दैट सिस्टम ऑफ टोकन। तो क्वेश्चन जो है वो टोकन होने वाला है, उसका आंसर दिमाग अपने आप देगा कि क्या हम उस टोकन पे उसका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरी तरफ से जो मैं मतलब लास्ट चीज़ कहता हूँ हमेशा, वी ऑल want to have what we want to have, right? But we get what he wants us to have. He means the God. And believe me, whatever he plans is always the best for us. So have that faith, have that confidence that you have done your best, you have put in the best forward. You just need to put in now all to the God. जैसे एक बात कहते हैं ना बेटा, हर महाभारत से पहले हर अर्जुन को मन में शंका आती है कि क्या मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूँ। आप भी इस वक्त उस अर्जुन की तरह हैं जो महाभारत में जा रहा है। आप भी इस वक्त शंका में हैं कि क्या मैं इतना तैयार हूँ कि मैं उस लड़ाई को लड़ सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उसको क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने उसको ये कहा कि तुम सिर्फ युद्ध करो, तुम सिर्फ अपना काम करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। So go with that positive mindset that you have done your best. Whatever you could prepare, you have prepared yourself well. And now I'm just going to fight there. मेरा क्या आएगा, कितना आएगा, कोई टेंशन मत लो बेटा। कल आपकी लड़ाई किससे है? 21 लाख बच्चों से, 22 लाख बच्चों से, यस, सिर्फ एक बच्चे से। तो आपको क्या इंश्योर करना है बेटा कि यू आर इन द बेस्ट फिजिकल एंड मेंटल स्टेट टुमारो। कल कोशिश करना कि आप मॉर्निंग में, अभी आप किस टाइम उठ रहे हैं बेटा? सुबह 7-7:30, ठीक है। आराम से आज नींद आ रही है? कल रात को नींद ठीक आ गई थी? आज भी आराम से सो जाना बेटा। जैसे मैंने आपको बताया, देखो कोई रिवाइज करने का, कोई फॉर्मूला दोबारा से देखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो ज़्यादा अननेसेसरी एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। आराम से रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, साइलेंस रहो, हैव सम गुड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। और सुबह कल कोशिश करना कि आप 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लो। 9 बजे के ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 11:30 बजे यू कैन स्टार्ट टू ट्रैवल फ्रॉम योर प्लेस। वहाँ पे व्हेन यू आर देयर एट 12:45 इन द कार इटसेल्फ, आप लंच में जो हमने बात की थी कि कुछ फ्रूट्स, कुछ जो डेट्स, जो हमें जो हाई ग्लाइसेमिक फूड की हमने बात की थी, वो आप अपना पैक करके लेके जा रहे हैं और वो वहाँ पे आप कार में बैठ के आराम से खा रहे हैं, ठीक है। और कार से आप अपना खाने के बाद 10-15 मिनट में आपका वो खाना हो जाएगा आराम से। बिल्कुल शांति से खाना है बेटा, बिल्कुल भी एंग्जाइटी से नहीं खाना है वो। आराम से खा के उसके बाद देन यू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। इसके बियॉन्ड अगर एक चीज़ को याद रखना कि जो भी रैंक आएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू इन द बेस्ट कॉलेज। तेरे कम से कम भी 5 से 6 हज़ार रैंक का तो मेरे से फ़र्क पड़ जाता है। नाउ ओवर टू यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी।